चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज देखेंगे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चल रहा है। तो उसको पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या होता है, वो मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया। उसके बाद पढ़ाया बीम क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं वो पढ़ाया। उसमें हम आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम के बारे में बताए थे और इंडिटरमिनेंट के बारे में पढ़ाए थे, और कितने टाइप्स होते हैं वो थर्ड लेवल वीडियो में पढ़ाए थे। ये फोर्थ वीडियो है मेरा उसके अंतर्गत। तो इसमें हम अभी स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बीम के बारे में बताएंगे। चलिए हम एक चीज लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कब कहेंगे, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इज greater than the number of static equilibrium equation then the beam is known as indeterminate beam। इसके एग्जांपल्स हम बता चुके हैं। एक्चुअली पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम इसका डेफिनेशन लिख चुके थे। इसका एग्जांपल था फिक्स्ड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है ना, या प्रोप बीम बोलते हैं। मतलब प्रोप कैंटिलीवर बोलना ज्यादा सही नहीं रहेगा, प्रोप बीम, ठीक है ना। कंटिन्यूअस बीम, ठीक है ना, कैंटिलीवर प्रोप कैंटिलीवर ही उसको कहा जाता है, या प्रोप बीम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स बता ही दिए आपको, लिख लीजिए, नहीं तो लिख सकते हैं ना, इतना बोले फिक्स्ड बीम लिखिए, फिक्स्ड बीम हर चीज तो लिखेंगे नहीं, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम और प्रोप कैंटिलीवर बीम, ठीक है, इसके एग्जांपल्स है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके थे कि स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे होता है, क्या होता है। समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, दो इक्वेशन वहां से, एक इक्वेशन समेशन ऑफ नेट मोमेंट शुड बी जीरो, तीसरा इक्वेशन, ठीक। तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेके आपको हम दिखा दिए थे कि देखिए ये कैसे स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। तो चलिए एक इक्वेशन हम यहाँ भी फिक्स बीम का ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम कैसे है, ठीक है। चलिए इसको आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दिखाते हैं आपको। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं किसका, फिक्स्ड बीम का। फिक्स्ड बीम का एग्जांपल लिए हम। फिक्स्ड बीम किस टाइप से होता है, अभी देखिए हम इससे पहले बता दिए थे सारा जी, फिक्स्ड सपोर्ट बताए थे हम आपको, बताए थे उस समय कि देखिए ये मेरे पास क्या है, बीम है, ये क्या है मेरे पास, बीम है। और इस टाइप से अगर ये फिक्स्ड है या वॉल में पूरा इनबिल्ट किया गया है तो इसको बोलते हैं इनबिल्ट सपोर्ट या फिक्स्ड सपोर्ट। यही अगर दोनों साइड से सपोर्ट हो, फिक्स्ड सपोर्ट अगर दोनों साइड से हो किसी बीम का, तब उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड बीम। अगर किसी भी बीम का दोनों साइड से सपोर्ट हो तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम, ठीक है। तो ए बीम वाली पॉइंट है, सपोज कि यहाँ पे डब्लू लोड बीच में लग रहा है, पूरा लेंथ मान लीजिए डब्लू है, एल है, और ये L/2 पे लोड बीच में लग रहा है, यानी L/2 पे लग रहा है, ठीक है। तो हम आपको उसमें बताए थे जब फिक्स्ड रहता है, जब बीम फिक्स्ड रहता है तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो फिक्स्ड के वजह से कितना वहाँ पे रिएक्शंस आते हैं, कौन कौन रिएक्शंस आते हैं आपको पता है। यहाँ पे जो रिएक्शंस आएगा इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। एक्चुअली देखिए इधर से थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, नहीं ये बीम है, तो यहाँ से हमें इससे मेरे से लिखा नहीं हो पाता है। तो ये जो बीम है मेरे पास, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए आपको देख लिए कैसे किस टाइप से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसमें क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये बीम है, इस सपोर्ट के वजह से, सपोर्ट ए के वजह से कितने अननोन आएंगे। देखिए अननोन रिएक्शन ए को तो होगा एट ए पे लिख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगा, बिकॉज फेस के वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में रहता है। जब सपोर्ट हम पढ़ाए थे, नहीं तो देखिए सपोर्ट पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम एक ही बार बात बोल रहे हैं,
बी पे वर्टिकल में आएगा और ये बी पे हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक है ना। हम एक चीज और बताए थे कि ये मोमेंट का भी, अगर यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, ये लोड के वजह से मोमेंट जो जनरेट हो रहा है, उसको भी क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो मोमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और एक मोमेंट ऑफ रिएक्शन होगा, मोमेंट ऑफ रिएक्शन एट ए, और यही भी बी पे भी मोमेंट ऑफ रिएक्शन एट बी, ठीक है। हमारे पास जो लोड लग रहा है कितना, डब्ल्यू लोड लग रहा है ऑलरेडी, जो दिया हुआ क्वेश्चन, ये लेंथ एल है, ये तो हमको पता है, ठीक है, लेंथ एल है। देखिए तो हमारे पास अननोन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 अननोन है मेरे पास, लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितने रहेंगे, इक्वेशन कितने रहेंगे, 3 ही मान ली। कितना भी कर सकते हैं, कैसे आएगा, देखो दो ही तीन ही तो है, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, और एक मोमेंट। मेरे पास 3 ही इक्वेशन है। आपको पता चल रहा है कि 9 हमारे पास अननोन आ रहा है। कितने आ रहा है अननोन, 9 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, सॉरी। तो हमारे पास 6 आ रहा है, तो कैसे हमको पता चलेगा, तो सिंपली है, यहाँ से आपको देखने से तो पता चल ही जा रहा है कि क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम आ जाएगा। चलिए फिर भी हम इसको आपको ये करके बता देते हैं, एक डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, हमको इरेज करना है, बिकॉज जगह का बहुत प्रॉब्लम है, छोटा बोर्ड है, ठीक है। इस लॉकडाउन में तो हम लोग बड़ी परिस्थितियों से देख ही रहे हैं क्या क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, हम नहीं तो देखिए हम लगाते हैं, यहाँ जगह है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन 0 करेंगे, नेट मोमेंट जहाँ भी देखिए ए पे ले लीजिए या बी पे लीजिए, बिकॉज दोनों, जैसे मान लीजिए कि नेट मोमेंट हम पॉइंट बी पे ले रहे हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास आपको तो दिख जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अननोन आ रहा है, सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। 3 ही इक्वेशन आएगा मेरे पास, अननोन इतना सारा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगा। सबके लिए, अब कंटिन्यूअस के लिए करेंगे तो वैसा ही, सबके लिए वैसा ही आएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए तो हम डायरेक्टली देखते हैं, फिक्स बीम तो ये हम किए थे ही थे, ये फिक्स बीम तो था ही, तो इसका स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम में लिखेगा टाइप्स ऑफ स्टैटिकली, लिख लीजिए यहाँ टाइप्स ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहीं से पता चल हो जाएगा, टाइप्स ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। अब लिख लीजिए यहाँ टाइप्स लिख लीजिए, टाइप्स आप लिख लीजिए थोड़ा जगह में, नहीं दिख रहा है तो भैया, तो हम इसको थोड़ा ये करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, ठीक है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। तो यहाँ से सबसे पहला में टाइप में सबसे पहले क्या होता है, फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम का कहानी सारा यही है। फिक्स्ड बीम क्या होता है, फिक्स्ड बीम क्या होता है, इट इज द बीम व्हिच इज सपोर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट, इट इज द बीम व्हिच इज सपोर्टेड बाय फिक्स्ड सपोर्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बीम। बस ये डेफिनेशन लिख लीजिए, हम लिख दे क्या, इतना तो अब लिख सकते हैं ना सिंपल। चलिए हम ये जगह मिटा के हम इसको मिटा देते हैं, जिसको लिखना लिखिए, या फिर यहीं पे हम लिख, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इट इज ए बीम whose both ends, क्या बोथ ends रिजिडली, रिजिडली मतलब फिक्स्ड सपोर्ट से, फिक्स्ड या बिल्ट इन, क्या होता है बिल्ट इन टू द सपोर्टिंग वॉल्स, या जो भी चीज है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट कहाँ रहेगा, दीवार के अंदर तक रहता है ना, सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड बीम, या इसी को बोलते हैं बिल्ट इन बीम, ठीक है, फिक्स्ड बीम या बिल्ट, BUILT, बिल्ट इन बीम। क्या होता है, फिक्स्ड बीम या बिल्ट इन बीम, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा है सब इजली। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। चलिए अच्छा, ओके, हो सकता है कि आवाज उतना नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के पास सबसे ऐसे। चलिए हम इसको पकड़ लेते हैं हाथ में, फिर एक बार हाथ में, चलिए इसको हम हाथ में पकड़ कर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा ये वाला चीज। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, प्रोप है कंटिन्यूअस है। कब बोलेंगे प्रोप बीम है, कब बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम है।
ठीक है, उसको देख लेते हैं बस जल्दी से 2 मिनट में, इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रोब्ड क्या होता है, प्रोब बीम देखते हैं। प्रोब्ड कैंटिलीवर, जो कैंटिलीवर था अपने देख लिया था, कैंटिलीवर में क्या था, एक साइड से फिक्स्ड बीम था, एक साइड से एक साइड से फिक्स सपोर्ट था। दूसरा है इसमें प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम? तो प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम देखिए हम फिगर बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है, ये बीम है, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। तो एक साइड से हिंज सपोर्ट प्रोब्ड रहता है, एक साइड से हिंज रहता है, ये हिंज इसी टाइप से होता है, प्रोब, ठीक है ना, इसको प्रोब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोब। यहाँ पे सेम है, हिंज सपोर्ट है, ये यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। और ये प्रोब क्या होता है, आपको पता है, प्रोब इज ए सिंपल सपोर्ट होता है, आपको पता है। ये सिंपल हिंज क्या होता है, ये क्या है, हिंज ही है ना, ये क्या है, हिंज है। और इसी हिंज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोब। इसी हिंज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिख नहीं रहा है, सिंपल हिंज है, और हिंज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोब। इज ए क्या होता है, ये सिंपल सपोर्ट होता है, ये सिंपल सपोर्ट। सपोर्ट का स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं क्या, SUPPORT, कभी ROT लिखा जाता है, ठीक है। कहाँ पे दिया जाता है, प्रोब इज ए सिंपल सपोर्ट विच इज प्रोवाइडेड एट द फ्री एंड ऑफ द बीम। किसी बीम के फ्री एंड पे किया जाता है। अगर इस टाइप से कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्रोब बीम, ठीक है ना, या प्रोब कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो आपने प्रोब कैंटिलीवर बीम के बारे में देख लिया। ये क्या है, कैंटिलीवर बीम कहीं मॉडिफाई है, यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम है, अगर इसको नहीं रखे तो क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पे लिख देते, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैंटिलीवर बीम, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैंटिलीवर बीम, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें एक चीज हमको बताना था कि, हाँ चलिए, ये जो नोट्स है हम जो लिखा रहे हैं, आप लिखिए वीडियो पॉज कर करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा वहीं पे, नहीं तो VCS पे तो हम अपलोड कर दिया करेंगे। जो भी मेरा नोट्स है उसका हम फोटो खींच के और वहाँ पे अपलोड तो कर ही दिया करते हैं, आप लोग वहाँ से देख लिया कीजिए। चलिए, उस पर तो आपको पता है ना कैसे सर्च किया जाता है VCS पे किसी का नाम, वनली जो कॉलम आता है उसमें जो टीचर का आप देख रहे हैं उनका नाम डालिए, उसमें आपका आ जाएगा। जैसे मेरा नाम तो आप सबको पता ही होगा, है नहीं। तीसरा है कंटिन्यूअस बीम। ये क्या होता है, बस सिंपली ये जो बीम, आप सिंपल जो भी बीम सब देखे हैं उसमें नंबर ऑफ, देखिए ये बीम है आपके पास, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ सपोर्ट्स क्या है, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। जब नंबर ऑफ सपोर्ट्स 2 से ज़्यादा होता है तब इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, ठीक है ना। एक कंटिन्यूअस बीम इज ए बीम विच इज नॉट ओनली सपोर्टेड एट 2 ends या एट 2 points, which is supported at more than 2 points, a beam which is supported at more than 2 points, ठीक है। वैसा बीम जो 2 पॉइंट से ज़्यादा पे सपोर्टेड है, वैसा बीम जो 2 पॉइंट से ज़्यादा जगहों पे सपोर्टेड है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो अभी हम इसमें इस लेक्चर में देख रहे थे इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम के बारे में देख रहे थे, इनडिटर्मिनेंट बीम के बारे में देख रहे थे, में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी चलिए इसको उतार लीजिए, चलिए लिख दे, क्या यहाँ भी लिख ही देते हैं, सारे में लिखे तो यहाँ भी लिख देते हैं, ए continuous beam is supported at more than 2 points. A continuous beam is supported at more than 2 points, ठीक है ना, 2 पॉइंट से ज्यादा जगहों पे सपोर्टेड हो, है, ठीक है ना। सिंपल है, एक तो बीच में है ही है, आ ही गया, ठीक है ना, तो सपोज समझ गए आप, ठीक है ना। और तो हाँ, तो अभी आपने आपके बीम के बारे में पढ़ लिया, सपोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, बीम किस टाइप का होता है उसके बारे में पढ़ लिया।
अब जो मेन है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और इसमें कब क्या बोलते हैं, मेन है सपोर्ट्स। आप सपोर्ट के बारे में बार बार बोल रहे हैं, सपोर्ट्स के बारे में आप देखा कीजिए सपोर्ट्स क्या होता है, ठीक है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए या एक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।